नमस्कार, मैं सत्यनारायण आप सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आशा करता हूं भगवान भोलेनाथ आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा एक नम्र निवेदन है आप सभी से कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप एक्चुअली प्लीज़ ध्यान से सुने और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे कि आप कोई व्यक्ति मैसेज किया था हमें कि सर एक्चुअली ये काहे झूठ बोल रहे हो। भैया मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप उसके वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सत्य बोल रहा हूँ। दूसरा चीज़, मैंने कहा आने वाली है, ये नहीं बोला कि आ गई है। आप वीडियो में फिर से दोबारा उसको रीचेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है, हम झारखंड का परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। झारखंड के बारे में जानेंगे कि झारखंड एक्चुअली है क्या। झारखंड के बारे में हम सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे कि झारखंड है क्या और झारखंड में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप अगर हमारे वीडियो पर और चैनल पर नई हैं और नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे झारखंड किसे कहते हैं। दूसरा चीज़, झारखंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, झारखंड का प्राचीन इतिहास क्या रहा है, झारखंड में कौन कौन से तीर्थ स्थल घूमने लायक हैं, पर्यटक क्षेत्र कौन कौन हैं, वहाँ पर प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ पर उद्योग धंधे क्या हैं, इसके साथ साथ वहाँ के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। वहाँ की मिट्टी क्या, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, वहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ की सरकार कैसी है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब देखिए, हम झारखंड के परिचय के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड एक्चुअली सबसे पहले हम जानते हैं कि झारखंड क्या है, झारखंड को क्यों झारखंड कहा जाता है। तो झारखंड का मतलब जो है संथाली वर्ड जो है, संथाली वर्ड, उसके अंदर कहा जाता है जाहिर खोंड। जाहिर खोंड, जाहिर खोंड का मतलब होता है शरणास्थल, यानी कि जहाँ पर कोई व्यक्ति जाकर अपनी शरण लेकर रहता है उसको शरणास्थल कहा जाता है। और इसी शब्द को, जाहिर खोंड को झारखंड का नाम दिया गया, इसलिए आज हम लोग उनको झारखंड कहते हैं। आइए जानते हैं झारखंड की राजधानी कहाँ है। रांची है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर है। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। उस समय यानी हमारा झारखंड जो है बिहार से अलग होकर एक राज्य बना जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया। उसके बाद जनसंख्या लगभग 3,29,88,134 लगभग है। ये बढ़ भी सकता है, ठीक है, और घट भी सकता है। ये अप्रॉक्सीमेटली इतना है। उसके बाद उसका घनत्व जो है, झारखंड का घनत्व जो है वो है 414 वर्ग किलोमीटर और उसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो है 79,714 किलोमीटर का एरिया है। अगर जिला देखें तो जिला वहाँ पर कितने हैं? 24 जिले हैं और वहाँ पर दर्जा कितना दिया गया है? तो 14वें नंबर पर इनका स्थान है। वहाँ पर सरकार कौन चलती है? तो झारखंड सरकार चलती है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक सदनीय सरकार चलती है, यानी वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल और केवल विधानसभा है। आइए जानते हैं विधानसभा में कितने सीट हैं। तो वहाँ पर 82 सीट विधानसभा के अंदर है। लोकसभा के अंदर 14 सीट हैं और राज्यसभा के अंदर 6 सीट हैं। वहाँ पर लिंग अनुपात जो है, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 948 स्त्रियाँ हैं। अब हम जानेंगे वहाँ के राज्यपाल कौन है। तो वहाँ के राज्यपाल जो हैं CP राधाकृष्ण और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के
प्रमुख हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वहाँ का जीडीपी जो है 20 बिलियन है, वहाँ का जीडीपी 20 बिलियन है। वहाँ का वाहन अक्षर यानी कि किसी भी वाहन का पंजीकरण किया जाता है तो JH से किया जाता है, JH से झारखंड। उसके बाद डाक सूचक वहाँ संख्या जो है 81 से लेकर 83 तक वहाँ पर डाक सूचक संख्या को सूचित किया जाता है। इसके बाद वहाँ पर 64.4% वहाँ पर शिक्षा दर है। उसके बाद विश्वविद्यालय वहाँ पर कितने हैं? 9 विश्वविद्यालय हैं और 6 प्रमुख संस्थान जिसमें IT आपका इंजीनियरिंग का संस्थान है। उसके बाद भाषा वहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर खोरठा भाषा बोली जाती है, संथाली भाषा बोला जाता है, हिंदी भाषा बोला जाता है, द्रविड़ भाषा बोला जाता है, आर्य अस्ट्रो एशियाई भाषा बोला जाता है, नगपुरी भाषा बोला जाता है और कुड़ामाली भाषा बोला जाता है। अब वहाँ के खनिज तंत्र यानी वहाँ पर क्या क्या चीज़ें खनिज में पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, माइका पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है और फायर क्ले पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, काइनाइट पाया जाता है और इसके साथ साथ सेलिमाइट और यूरेनियम जैसे तत्व यहाँ पर खनिज के रूप में पाए जाते हैं। अब इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो भौगोलिक स्थिति में नदियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी जो है वो दामोदर नदी, ब्रह्मणी नदी और खड़कई नदी और स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पर प्रमुख रूप से अपना भूमिका निभाती है। यहाँ पर ज़्यादातर जो भूमि यानी चट्टान जो बनता है, मिट्टी जो बनती है वो चट्टान और पत्थरों के कटाव से यहाँ पर अपरदन से मिट्टी बनती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है, माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ के जंगलों के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हाथी और बाघ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ का प्रमुख पर्व क्या क्या है। तो प्रमुख पर्व के बारे में, तो यहाँ का प्रमुख पर्व है आखाइन और सिझानो जिसको पथी पूजा कहा जाता है, राही को पूजते हैं, सरहुल फूल पंख की पूजा करते हैं और गाजन, रहीन, मनसा पूजा करते हैं। उसके बाद कर्मा पूजा, कर्मा एक्चुअली बिहार में भी पूजा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं झूर की पूजा की जाती है, कुश जो होता है ना, कुश की पूजा की जाती है। और उसके बाद जीतिया जो अपने माँ अपने बेटे के लिए व्रत करती हैं, छाता, जीहुड़, दानी मांझ और बांदना और टूस, ये सब वहाँ के प्रमुख पर्व माने जाते हैं। अब वहाँ पर क्या क्या अच्छे जगह है घूमने के लिए? तो वहाँ लोध जलप्रपात, उसके बाद पलामू किला जो है वहाँ देख सकते हैं, देवघर मंदिर जो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक इनका भी स्थान है। हुंडरू जलप्रपात यहाँ पर देखे जाते हैं, दलमा अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, श्री संवेद शिखर जी जैन तीर्थ स्थल पर जाकर देख सकते हैं, पतरातू डैम और गौतम धरा रजरप्पा मंदिर, उसके बाद पंचघाघ जलप्रपात, उसके बाद दशम जलप्रपात और हजारीबाग का अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, उसके बाद तोपचांची झील, मैंथन डैम और पैरवा घाट और भटिंडा फॉल और पंचेत डैम और लिलौरी कतरा सगट, ये जो है प्रमुख स्थल पर अगर झारखंड में अगर जाते हैं तो इन जगहों पर आप जरूर जाएं। ये देखकर यानी यहाँ का पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पर हर साल यहाँ पर ये पर्यटक क्षेत्रों पर टूरिस्ट आते हैं इस चीज़ों को देखने के लिए। अब वहाँ का उद्योग धंधा क्या है, यानी कि किस चीज़ पर वहाँ के लोग जीवित मतलब अपना संसाधन पैसे की इनकम का जुटाते हैं? तो उर्वरक का कारखाना है वहाँ पर, उसके बाद इस्पात का कारखाना है, उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट है, उसके बाद आयुध कारखाना है और मीथेन गैस प्लांट है। यहाँ पर इनकम का सोर्स है, यहाँ पे इतनी कंपनियाँ हैं। अब जानते हैं इतिहास के बारे में कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है। तो प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल के अंदर 5000 वर्ष पहले में अगर बात करें तो यहाँ पर 5000 वर्ष पहले का गुफा के अंदर एक चित्र मिला जो हजारीबाग जिले में है। इसके साथ साथ इस राज्य के अंदर 1400 ईसा पूर्व के काल के समय का लोहा का औजार तथा मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पर 2 वंशों का शासन रहा है, गुप्त वंश का और मौर्य वंश का शासन काल रहा है। इसके साथ साथ जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज शासन करते थे तो उस समय इनकी सबसे ज़्यादा निगाह थी व्यापारिक दृष्टि
दृष्टि को लेकर, व्यापारिक दृष्टि से झारखंड को लेकर इनकी बहुत ज़्यादा सोच जो थी बहुत ही स्थिर और क्लियर कट थी और वहाँ पर ये व्यापार किया करते थे। तो ये थी झारखंड की पूरी जानकारी। कैसा लगा वीडियो? ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।